हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई स्टूडेंट। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हिस्ट्री का, जो भी चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो प्लीज़ कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने के लिए। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखिएगा। आप बताइए आपको कैसा लगा। यदि आपको पसंद आता है तो ही आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वैसे मना नहीं है। आप डिसलाइक भी करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखिएगा। आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो ही करना। सो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या व्हाट इज़ मेंड बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे पूछा जा सकता है। सो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये आपको डिफिनेशन दिख ही रहा होगा, आप इसे लिख लीजिएगा। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द स्टेज व्हेन लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज फॉर इंटरनेशनल मार्केट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड मर्चेंट मूव्ड टूवर्ड्स कंट्री साइड एंड हाउ डिड इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ विलेज पीपल। सो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, जिसका आंसर मैं दे रहा हूँ। ये देखिए, पहला यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन का ये पहला पॉइंट है। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड द एक्विजन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द डिमांड फॉर गुड्स बिगिन ग्रोइंग। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द मर्चेंट कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन बिकॉज ऑफ अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड। थर्ड पॉइंट है हमारा, दिस ट्रेड गिल्ड मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस एंड रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। फिफ्थ पॉइंट, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट टू सेट अप बिजनेस इन टाउन। सिक्स पॉइंट, हैंस दे टर्न टुवर्ड्स द कंट्री साइड। सो अभी जो मैंने 6 पॉइंट दिया है वो इस क्वेश्चन के यहाँ से यहाँ तक का है। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, हाउ डिड इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ विलेज पीपल। इसका आंसर है, सो फर्स्ट पॉइंट है, ओपन फील्ड्स वर डिसअपेयरिंग एंड कॉमन वर बीइंग एनक्लोज्ड, सो कॉमन पीपल हैड नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। Second point, many had a small plot of land which could not provide work for all family members. Third point, merchant offer them advance for which they agreed. Fourth point, they got a source of income which supplemented their shrinking income from cultivation. So next हमारे important question है, why did a businessman not like to install new machine. So answer है, new technology was expensive and merchant and industrialist were cautioned about using it. Machine often broke down and repair was costly. Third point, they were not as effective as their inventors and manufacturer claimed. Fourth point, in Victorian Britain there was no shortage of human labor. So next important question, why did rich people prefer to use handmade things. So answer है फर्स्ट पॉइंट में हमारा, handmade product came to symbolize refinement and class. Second point, they were better finished, individually produced and carefully designed. So next important question है, why did women attack on spinning genie. So first point है, the spinning genie speeded up the spinning process and reduced labor demand. Second point, many workers were left without any job and became unemployment. Third point जो कि ये है, by the use of this machine a single worker could make a number of spindles and spin several threads. That was why the woman workers attack spinning genie. ये सभी आंसर मैं आपके टेक्स्ट बुक से दे रहा हूँ, केवल इसे अपने कॉपी में राइट किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेड गिल्ड? ट्रेड गिल्ड क्या है? एन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स विच कंट्रोल प्रोडक्शन सप्लाई एंड प्राइसेस। इसे को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड गिल्ड। हु वेयर द गुमस्थास? वाई डिड द वेबर्स एंड गुमस्थास क्लैश? सो पहला हमारा पॉइंट है गुमस्थास कौन है। सो यहाँ से यहाँ तक का उसका आंसर ये है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, यहाँ से यहाँ तक। सो आंसर है हमारा गुमस्थास वर पेड सर्वेंट हु वर अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडियन कंपनी टू सुपरवाइज वेबर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, वाई डिड द वेबर्स एंड गुमस्थास क्लैश? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। सो उसका आंसर है द गुमस्थास वर आउटसाइडर्स एंड हैड नो सोशल लिंक विथ विलेजेस। सेकेंड पॉइंट, दे वर एरोगेंट। थर्ड पॉइंट, दे मार्च इनटू विलेज विथ सिपॉय एंड प्यून्स। फोर्थ पॉइंट, दे पनिश वेबर्स फॉर डिले इन सप्लाई। फिफ्थ पॉइंट, द वेबर्स कुड नॉट सेल देयर cloth to other buyers because they had to sell to the company due to the loans they took from them। यहाँ आप लिख लीजिएगा the waivers। सो नेक्स्ट पॉइंट है, सो ये लास्ट पॉइंट है, they had to accept the price offered by the company to them although it was very low। सो नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि who was a jobber, mention its function। सो जॉबर कौन है? सो who was a jobber, यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन का पहला आंसर हमारा है द जॉबर was a person with some authority and he used to help the industrialist to get workers। सेकेंड पॉइंट है his role was to ensure job to worker and works to industrialist। और फोर्थ पॉइंट है he used to be an old and trusted workers। सो हमारा पहला यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल ही गया होगा। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं, नया नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब मेंशन इट्स फंक्शन। सो इसका फंक्शन है, ये आप देख ही सकते हैं फंक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट है ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज। सेकेंड, ही इंश्योर्ड देम जॉब्स। थर्ड, ही हेल्प द वर्कर्स टू सेटल इन द सिटीज़। फोर्थ, ही प्रोवाइडेड मनी इन टाइम ऑफ क्राइसिस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आंसर का द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड अ ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन, टिल देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैड बीन स्लो। सेकेंड, British mill busy with war production to meet the needs of the army, Manchester imports into India declined। Third point, Indian mill now had a vast home market for supply। Fourth point, as the war prolonged, Indian factories were called upon to supply war need। Jute bag, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट, लीदर वुड्स, हॉर्स एंड मूल सेडल्स एंड मैनी अदर आइटम। मैनी वर्कर्स, फिफ्थ पॉइंट, मैनी वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वन रन इन मल्टीपल शिफ्ट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट, over the war years industrial production boomed, Manchester was unable to capture its old position in the Indian market। After the war, cotton production collapsed and export of cotton cloth from Britain fell dramatically। So next question है हमारा important। So question है write the causes of decline of old port in India। So first point है हमारा The port of Surat declined mainly because of the growing power of the European companies in India। Second point, these European companies gradually gained power and started to control sea trade in India।
थर्ड पॉइंट, दे secure a variety of concession which they obtain from local court and by gaining monopoly right to trade. Fourth point, these companies did not want to use the old port of Surat, Masulipatam and Hooghly etc. फिफ्थ पॉइंट में लिखेगा इंस्टेड दे डेवलप द पोर्ट्स ऑफ बॉम्बे. सो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा. प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना जिन्हें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूरत है. यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ.